तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिज़िक्स का एक ऐसा चैप्टर कवर करने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि अगर हम बात करें, ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि इससे बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो हम आज इस टॉपिक को जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए, टॉपिक का नाम है हमारे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन क्या है? चलिए, सबसे पहले एक बात करें हम दूरी की। दूरी क्या चीज़ होती है हमारी? देखें, मान लें हमारे पास ये घर है, ठीक है, ये हमारा घर बना हुआ है और यहाँ पे एक रास्ता है इधर को, ठीक है। ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा वह हो गया, ये रास्ता इधर को जा रहा है घूम के, ठीक है, ये यहाँ को, ठीक है। मान लो कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ये इधर से जा रहा, ठीक है, नाचता हुआ, डांस करता हुआ। ये इसका घर है बेचारे का, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसे क्या करना पड़ेगा? चल के रास्ते को चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर ये चाहे तो घर यहाँ से है, यहाँ को भी जा सकता है, लेकिन यहाँ को क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, एक तालाब है बहुत बड़ा, ठीक है, तो यहाँ को नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसे इधर को घूम कर जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति के द्वारा, अब दूरी की डेफिनेशन क्या है भाई यार? तो दूरी की डेफिनेशन क्या है? व्यक्ति एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी को, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ऐसे क्या होगा, ठीक है। अब एक होते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? देखो, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ऐसे होता है, ये यहाँ को जाने का, विस्थापन सीधा यहाँ हो जाएगा। ऐसा पता होना चाहिए बस, मेरा घर इस दिशा में है तो ये तालाब तुलू को तैर कर भाग जाएगा। इसे पता है मेरा घर इस दिशा में है तो ये तालाब को भी तैर भाग जाएगा, जंगलों को गुजर कर चला जाएगा। अगर ऐसा पता मेरा घर इस दिशा में है, अब ऐसा पता ही नहीं है तो जहाँ जहाँ को सड़क जा रही है वहीं वहीं को बेचारा घूम कर जाओगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये फ़र्क होगा विस्थापन में और दूरी में, ठीक है। तो हमें यहाँ तक क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि दूरी में कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती। अगर दिशा की ज़रूरत होती, मान लो ये यहाँ को क्यों जाता, घूम घाम गए, है ना, ये सीधा ही चल जाता। तो दूरी में नंबर एक, दूरी में क्या होती है? दूरी में हमारी दिशाएं नहीं होती, ठीक है। दूरी क्या होती है? हमारी अदिश होती है, ठीक है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती। और दूरी का ठीक है, विस्थापन में होती है, इसमें नहीं होती। इसका मात्रक क्या है? SI मात्रक दूरी का, SI मात्रक मीटर है, मीटर, ठीक है। मैंने पिछले चैप्टर जो है मात्रक वाला बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा, उस चैप्टर को आके एक बार देख लियो, ठीक है। विस्थापन और दूरी समझ में आया कि दूरी क्या हो, विस्थापन क्या हो। विस्थापन शॉर्टकट हो, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट जो होता है विस्थापन होता है, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखियो। विस्थापन क्या होता है? हमारा शॉर्टकट होता है। तो ये हमारी नोटबुक है भाई, हम नोटबुक से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दूरी मैंने जैसे आपको बताया, दूरी एक ही है, एक अदिश राशि है। दूरी का मात्रक जो है वो होता है मीटर होता है। विस्थापन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी मैंने बताया जो न्यूनतम दूरी होगी वो शॉर्टकट होगा, वही विस्थापन होगा। विस्थापन क्या होगी? विस्थापन में दिशा की जरूरत पड़ेगी, क्यों? जब तक इसे नहीं पता होने का मुझे जाना किस दिशा में, तो उधर ही जाऊँगा, ठीक है। अब इसका अगर इसे पता था मेरा घर इस दिशा में है तो इधर को जाओ, तो सीधा शॉर्टकट जाओगा, विस्थापन, ठीक है, ये होगा। इसका मात्रक भी मीटर होगा, ठीक है। दूरी का मात्रक, इसका मतलब भाई विस्थापन हो चाहे दूरी हो, लंबा मतलब है तो लंबाई में ही,
तो मीटर में ही होगी, या भी लंबाई में लगेगी, अभी लंबाई में लगेगी, बस या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और अगर विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होता है, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है। दूरी बटे विस्थापन, विस्थापन का अनुपात क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ठीक है। दूरी और विस्थापन का जो अनुपात हो या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ा होगा, ध्यान रखियो। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, चलो एक क्वेश्चन देते हैं हम। ठीक है। मान लो ब्लैक पेन, हमारे पास एक क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। ये होगा, हमने ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। ठीक है। अब ये तो होगा हमारे पास 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। ठीक है। ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 3 मीटर। अच्छा, दूरी और विस्थापन का अनुपात बताना इसमें, क्या बताना, इसमें बताना दूरी और विस्थापन का। ठीक है। विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात बताना। देखो विस्थापन क्या होगा, हमेशा जुड़ा हुआ है, शॉर्टकट है। ये दूरी तो ऐसे जा रही, तो ये जोड़ने का, आई मीन जुड़ा हुआ तो बाद में, लेकिन पहले ये जुड़ा हुआ। तो विस्थापन को निकालते हम, क्या हो, विस्थापन हमारा क्या होगा, हमने पहले विस्थापन जोड़ दिया तो विस्थापन हमारा 10 होगा। ठीक है, 10 मीटर। और दूरी कितनी होगी हमारे पास, जोड़ दो भाई, 4 3 9। ठीक है। 9 और 4 13 और 3 18। ठीक है। तो यानी कि 10/18 सही होगा। तीन चार तीन, एक मिनट, 4 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 3, गलत जोड़ दे मनो, 4 और 3 7, 4 और 3 7। ठीक है। 7 दूनी 14। तो हमारे पास जो दूरी है वो कितनी है, 14 मीटर है, 14 मीटर। अब अनुपात पूछ रहा है इसका, 10/14, 2 पंजे 10, नहीं ऐसे होगा ना। दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा, दूरी और विस्थापन का, दूरी बटे विस्थापन, 2 7 14, 2 पंजे 10, 7/5 का अनुपात होगा इसका। ठीक है। मान लो ये तो बहुत सिंपल सी दूरी निकाली हमने। ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं में न्यूमेरिकल बेस ही हमें कुछ ऐसे तरीके से ही हमें, थ्योरी तो बहुत कम आवे है। तो इन्हें सवालों को, आई मीन न्यूमेरिकलों को देख लियो। ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल था, हम दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी का अनुपात और विस्थापन का अनुपात कैसे निकलता है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात ऐसे निकलता है। ठीक है। चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अगर कोई, ठीक है, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2/3 चक्कर लगाती है, गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, गाय के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। ठीक है। यानी कि जो गाय है एक वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 मीटर है। ठीक है। इसकी त्रिज्या 7 मीटर है और चक्कर कितने का लगा रही है, तो चक्कर लगा रही है
ये इसका चक्कर लगा रही कितने का, 2 सही बटे 2 सही 2 1/2 का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पथ की त्रिज्या इतनी है, तो क्या पूछा है ना, चलो परिमाप काट देंगे इसका तो। ठीक है, यानी कि लंबाई पूछी कितनी है। वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। अच्छा, दूरी और विस्थापन क्या होगा, देखो भाई सीधी सी बात है। विस्थापन तो हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, ये विस्थापन यहाँ तक है, तो विस्थापन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, तो यानी कि 7 + के 7 बराबर के 14 मीटर क्या होगा, हमारा विस्थापन होगा। विस्थापन निकलेगा। अब जो ठीक है, अब जो वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी वृत्त की परिधि, तो परिधि तो है ना, या परिमाप, ये क्या है परिमाप, सॉरी यह परिमाप है चारों तरफ की। ठीक है, तो परिमाप कितनी दे रखी है हम इसने, 1/2 दे रखी। तो परिमाप का सूत्र क्या है हमारे पास, इसका सूत्र है हमारे पास 2 पाई r, है ना, ये सूत्र है हमारे पास 2 पाई r। तो अब हमें क्या दे रखा है, 2 पाई r, तो उसमें रख देंगे मान। ठीक है, 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान यहाँ पे कितना त्रिज्या 7 है, गुणा 7 है। ठीक है, और गुणा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 गुणा 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 110 मीटर आ जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, इसकी जो परिमाप होगी टोटल कितनी हो जाएगी, 110 मीटर। ठीक है जी, ऐसे हम इस तरह के परिमाप निकाल सकते हैं। इस तरह के परिमाप भी हमें देगा। ठीक है जी सर, परिमाप दे देगा, एक मैदान दे देगा। ठीक है, मैदान का पूछ लगा कि इसका क्षेत्रफल इतना है, तो जो गाय मैदान चल रही वो कितने मीटर का है, ऐसे पूछ लगा। कोई बात नहीं, अभी तो न्यूमेरिकल करना चाहिए, तो सिर्फ हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो कि हाँ मतलब दूरी विस्थापन में इस तरह का भी चीज़ होती है कुछ। बाकी न्यूमेरिकल की तो हम बाद में कराएंगे। चलो एक सिंपल सी बात देख लो। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जा रहा, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ अंदर फेंकी तो वापस आएगी वहीं, है ना, तो फेंकने के बाद वापस आएगी, तो इसका मतलब उसका विस्थापन क्या हुआ, उसका विस्थापन 0 होगा, कुछ नहीं होगा। अगर कोई चीज़ घूम फिर कर दोबारा वहीं आ जाए ना, तो उसका विस्थापन क्या हो, 0 हो जाए, विस्थापन कुछ नहीं होता उसका। ठीक है, लेकिन हाँ लंबाई जुड़ जा, जो दूरी हो ना वह जुड़ जा। अगर ये 5 मीटर ऊपर गई तो 5 मीटर नीचे भी आई होगी, तो 5 ऊपर जाने का 5 नीचे आने का 10 मीटर होगी सीधी सी। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें एक पिंड, चलो छोड़ो, दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या हो, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या हो। दूरी क्या हो, दूरी में केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और विस्थापन में क्या हो, विस्थापन में दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों चीज़ की जरूरत पड़ती है। दूरी केवल क्या होती है, दूरी केवल धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी क्या हो, या तो धनात्मक होगी,
दूरी में क्या होगा, दूरी या तो प्लस की होगी या जीरो होगी, या प्लस की होगी या जीरो होगी, ये बताओ। प्लस की होगी। अगर हम इधर को चलें तो भी दूरी बढ़ेगी, इधर को चलेंगे तो भी दूरी बढ़ेगी, आगे को चलेंगे तो भी दूरी बढ़ेगी, पीछे को जाओगे तो भी दूरी बढ़ेगी। तो अगर हम कहीं को भी चले तो दूरी बढ़ रही है, अगर हम कहीं नहीं खड़े तो दूरी बढ़ी नहीं, जीरो है दूरी। विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन में क्या हो, अगर किसी स्थान से पीछे आ रही है तो वो निगेटिव माने जाएगा, अगर आगे जाओगी तो पॉजिटिव, पीछे जाओगी तो नेगेटिव, ठीक। और कहीं नहीं जा रही तो कुछ नहीं, शून्य। तो उसमें तीनों चीज़ होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं सबसे शुरू में बता ही दिया था, दूरी क्या हो एक अदिश राशि है और विस्थापन क्या हो एक सदिश राशि है, ठीक है। अगर हम बात करें चाल की, चलो चाल चाल का एक सूत्र बहुत ही फेमस है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये सूत्र बहुत काम आ गया है। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लो। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। एक अंक समय में चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है जी सर। आया बताओ चाल का सही मात्रक क्या होगा। चाल है तो लंबाई ही, तो लंबाई क्या में नपे जा, मीटर में नपी जा, तो सीधी सी बात मीटर में नपी जाएगी, है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ जुड़ रही, समय। एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। यह एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय मतलब उसे चलने के लिए कुछ ना कुछ समय लगता है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय है, ठीक है। ये सूत्र है। तो इससे हमारे पास जो है मात्रक निकल लगा क्या, दूरी के हम नापते हैं मीटर में नापते हैं और समय को हम नापते हैं सेकंड में। तो दूरी बटे समय यानी कि मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका योग मात्रक निकल जाएगा। अगर हम इसकी विमा की बात करें, विमा मैंने पिछली कक्षा में विमा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा। अगर आपने वह अब तक वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लो विमा वाली में, ठीक है। क्योंकि अगर वह वीडियो आप नहीं देखोगे तो जो फिजिक्स है ना वो समझ में नहीं आने की दे जाता है। वह वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी विमा कैसे निकाल लेंगे हम, देख मीटर है, मीटर को हम क्या नापते हैं लंबाई में, है ना। तो लंबाई का जो है एल है आ जाएगा, ठीक है, एल। समय को क्या नापते हैं हम, समय को समय में नापते हैं, लेकिन समय की जो विमा होगी वह टी होगी, लेकिन टी कैसे बटे में है तो प्रतीक है, ठीक है। ये होगी इसकी विमा। और एक चीज़ हो रहा है क्या है, MLT के पदों में लिखो भाई, MLT तो हम इसका MLT के पदों में लिखेंगे MLT-1 है, ऐसे लिख देंगे। ये MLT के पदों में लिखा गया हमारा, ठीक है। समझ में आएगा। अगर हमें किसी भी चीज़ की जो है सूत्र पता है तो सूत्र से हम क्या मात्रक निकाल सकें। अगर मात्रक पता तो मात्रक से हम विमा निकाल सकें। तो विमा जरूर आवे, ठीक है, ज़रूरी बहुत ज़रूर आवे विमा। किसी भी हर एग्जाम आवे, किसी के हर एग्जाम में विमा जरूर आवे, मात्रक जरूर पूछे जा और सूत्र भी पूछे जा। सूत्र तो खैर जरूरी है ही, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करें इससे
आगे बात करते हैं। ठीक है, चाल समझ में आएगा। चाल क्या चीज़ हो? चाल होता है दूरी बटे समय, यानी कि किसी भी एकांक समय में चली गई कुल लंबाई को या कुल दूरी को चाल कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें वेग, ठीक है, वेग क्या हो? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, यानी कि विस्थापन को, जो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, तो अब वेग क्या हो? देखो, वेग बराबर क्या हो हमारा? इसका सूत्र है वेग बराबर क्या हो? वेग बराबर क्या होता है हमारा? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ये चीज़ है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा। चलो, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को क्या हम नापेंगे हम, है ना? विस्थापन को हम क्या नापते हैं? तो विस्थापन को हम समय नापेंगे, सॉरी लंबाई में नापते हैं। तो विस्थापन को यानी कि मीटर बटे समय, तो यानी कि इसका सूत्र क्या, इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सूत्र। और वी मात्रा उसकी वाई हो जाएगी एम का क्या होगा? एम का एल हो जाएगा, एस का हो जाएगा हमारा टी, और यो 1। ठीक है, ये उसकी बीमा हो जाएगी। तो ठीक है जी, तो वेग की जो वेग बराबर कहते हैं विस्थापन बटे समय होता है वेग। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक मैंने बताया था, मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये क्या हो? सदिश राशि हो विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग भी सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि हमने भी बताया था, कुछ देर पहले हमने डिस्कस करी थी, जो वो था हमारा दूरी थी, सबसे शुरू में डिस्कस किया था। जो दूरी थी वो तो लंबाई घूम फिर के जा रही थी, लेकिन विस्थापन सीधा जा रहा था। उसे दिशा की और परिमाण की जरूरत दोनों की थी, तो सीधा चला गया था। तो परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो वेग भी जो है विस्थापन का ही एक छोटा या बड़ा भाई कह सकते हो। ठीक है, हटाऊं? चलो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल क्या दूँ? नहीं तो मैं एग्जाम्पल दे गए, नहीं टाइम ख़राब करो जम्मा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ की हम थोड़ा सा ध्यान देंगे वेग में। ठीक है, मोस्ट वेग। देखो, वेग है ना हमारे दो होते हैं। एक तो होगा प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग, और एक होगा अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग को हम कैसे यू से इंडिकेट करते हैं, यू से। ठीक है, अंतिम वेग को हम वी से इंडिकेट करते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखियो। ठीक है, प्रारंभिक वेग को हम यू से इंडिकेट करते हैं और अंतिम वेग को हम
v से इंडिकेट करते हैं। ऐसे भी याद रख लो, u का नंबर 21 हो और v का नंबर 22 हो, यानी कि जो पहले कौन सा होगा, u होगा, बाद में कौन होगा, v होगा, यानी कि 21 और 22। ठीक है, चलिए मिटा दूँ। ठीक है, कोई नहीं। चलिए चाल और वेग में अब अंतर देखते हैं हम थोड़ा सा। मिटा दो, ये चीज़ ध्यान रखनी, बस प्रारंभिक वेग दो हो, एक प्रारंभिक हो और एक अंतिम हो। इस पर बहुत सारे अभी सवाल बढ़ेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पे। आप देखोगे ना, कहोगे सच्चू ही ऐसे भी हो। देखो ये सब मुझे नहीं बताया, तुम लिखने की तो आवश्यकता है नहीं से। देखो, चाल तथा वेग में अंतर। चाल में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन वेग में क्या होगा, वेग और विस्थापन में क्या होता है, चाल की और दिशा की दोनों की जरूरत पड़ती है। 1 मिनट। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु की परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु की चाल उसके परिमाण, है ना, या उसके परिमाण से ज़्यादा हो सकती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर हैं और हमारी जो मकान है, घर है, वो यहाँ पर है, ठीक है, तो यानी कि हमारी चाल इसकी जितनी भी हो सकती है, ठीक है, और हमारी चाल इससे ज़्यादा भी हो सकती है, नो डाउट। ये कहने की बात कर कोशिश कर रहा हूँ, बराबर या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो इस वेग में क्या होता है, किसी वस्तु का वेग परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं होती, यानी कि सीधी बस डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाएगी, ना तो इसका कम होने की, ना इसका ज़्यादा होने की, कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होने की। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय किए गए विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण 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 देखिए, त्वरण त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। अब त्वरण को हम ए से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर होगी, अभी मैंने आपको बताया था, वेग हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, एक तो होगा प्रारंभिक वेग, एक होगा अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम यू से इंडिकेट करते हैं, अंतिम वेग को हम वी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो त्वरण ए, सूत्र लिख लियो, ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि यू, एक मिनट, नहीं, अंतिम वेग v
माइनस के यू बटे टाइम। ठीक है, ये होगा हमारा वेग में परिवर्तन की दर का सूत्र। यानी कि त्वरण बराबर क्या हो, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग और बटे समय। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग बार घटाओगे, समय से भाग दे देंगे तो हमारा त्वरण निकल के आ जाता है। ठीक है जी, नो डाउट। अच्छा, त्वरण का अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, त्वरण का मात्रक होता है हमारा वेग बटे समय। त्वरण बराबर होता है, यहाँ पे लिख दूँ, त्वरण बराबर हमारा होता है, बराबर होता है वेग बटे समय। ठीक है जी, वेग क्या होता है हमारा, हमने भी पढ़ा था, वेग का हमारा है मीटर पर सेकंड और बटे इसका है एस, सेकंड। तो हमारे पास ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यों ऊपर क्यों चल जाएगा, कटने की क्यों नहीं, क्योंकि मीटर बटे सेकंड है, ये इसकी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, और उसके बटे में एक मान लें हम, इसकी इसमें गुणा हो जाती है, ऐसे होती है। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी विमा क्या होगी, तो हमारी इस सूत्र से विमा निकल जाएगी। मीटर को नापते हैं एल में, सेकंड समय को नापते हैं हम टी में, और स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यह इसकी विमा होगी। एम के पदों में लिखेंगे तो एम के पदों में लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, त्वरण क्या होगा, वेग बटे समय होगा, है ना, वेग बटे समय हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। विमा की बात करें, विमा हो जाएगी एल टी स्क्वायर। विमा तो सूत्र से निकलती है, अगर आपको सूत्र पता है तो विमा आराम से निकल जाएगी। चलिए, अब हम देखते हैं वेग समान होने पर त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, अगर हमारा वेग समान है तो त्वरण पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो हम यहाँ से चले 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फिर बीच में चलिए हम 10 मीटर पर सेकंड, और फिर तीसरे में चलिए हम 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ से चला शुरू किया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से हम यहाँ तक चले, हमारे पास 2 चाल हो गई हैं। ठीक है, यानी कि वेग समान होने पर त्वरण में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हम चल रहे हैं 2 सेकंड, है ना, 2 सेकंड, यहाँ पे भी 2 सेकंड है, ऐसे ले देंगे। अब ये बताओ वेग कैसे निकालते हैं हम, त्वरण कैसे निकालते हैं हम। तो त्वरण बराबर क्या होता है हमारा, त्वरण बराबर क्या होता है हमारा, त्वरण ए होता है। ठीक है, ए बराबर क्या होता है हमारा, अंतिम वेग माइनस के पहला वेग और बटे समय, टाइम, ये होता है हमारा त्वरण का सूत्र। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, मान रखते हैं इसमें, त्वरण v का मान 10 है, 10 माइनस के 10 बटे 2 सेकंड। ठीक है,
इसका भी निकाल देंगे हम। 10 माइनस के 10 बटे 2 सेकंड। अब 10 में 10 गए, 0 बटे 2 क्या बचेगा, 0 बचेगी, इन्फिनाइट 0 बचेगी। और यहाँ भी हम चले गए, 10 में 10 गए, क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बटे 2। ठीक है, तो क्या रहेगा, त्वरण समान रहेगा। अगर हम समान वेग होने से तो त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा त्वरण का मान। ठीक है, समान नहीं रहेगा, शून्य दिखा रहा है यहाँ। अगर वेग समान होगा, ठीक है, तो वेग समान होने पर त्वरण क्या होगा हमारा, त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जब वस्तु समान वेग से आगे बढ़ता है, वेग से आगे बढ़ता है, तो त्वरण पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो त्वरण पर क्या फ़र्क पड़ता है, समान वेग से अगर आगे बढ़ रहा है तो। ठीक है, देखते हैं। 2 मीटर समान वेग से आगे बढ़ा, यानी कि एक क्रम से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2-4 मीटर पर सेकंड होगा, और ये हो जाएगा 4-6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ गया, तो 2 SEC 2 सेकंड। ठीक है, तो अब त्वरण बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। जब वेग समान रूप से आगे बढ़ता है तो त्वरण पर क्या फ़र्क पड़ेगा, समान रूप से आगे बढ़ रहा है, यहाँ 2 4 6 है ना। तो अंतिम वेग a बराबर के क्या होगा हमारा, अभी हमने लिखा था a बराबर के v माइनस u बटे t, v माइनस 4 यानी कि 4 माइनस के 2 बटे t। ठीक है, कितना आएगा, 2 बटे 2 कितना बराबर के 1 आएगा। अब इसे देखेंगे हम, यहाँ पे तो 1 आएगा, इसका बढ़ा गया घटा, तो v कितना 6 माइनस के 4 बटे 2, 2 बटे 2 बराबर के क्या आएगा 1। ला, यानी कि यहाँ क्या हो रहा, 1 आ रहा दोनों का, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, समान बढ़ नहीं रहा, त्वरण का मान समान रहता है। अगर जिस त्वरण से यहाँ गई उसी त्वरण से यहाँ भी चलेगी, अगर समान वेग से आगे बढ़ती गाड़ी। ठीक है, और अगर समान वेग से त्वरण का मान शून्य होगा, कब होगा, अभी बताया था। चलो अब एक बात और ध्यान रखियो। चलो यहाँ तो आएगा मान, त्वरण का मान 1 आया, समान वेग है। अगर त्वरण का मान 0 आ, शून्य आ जाए तो क्या होगा, मतलब माइनस में आए तो क्या होगा, जैसे कि इसे मिटो दो। चलो जैसे मैं यहाँ कर रहा, जैसे कि जो हमारा प्रारंभिक u है वो 20 है, और अंतिम वेग कितना है, 10 है। ठीक है, और समय हमारा कितना, और समय हमारा 2 सेकंड है। ठीक है, 2 सेकंड ले लेंगे हम। तो हम तो सूत्र क्या है हमारा, a बराबर अंतिम वेग माइनस के पहला वेग बटे 2 बटे समय 2 दिन रख देंगे। तो यहाँ कितना हमारा 10 माइनस के 20 बटे 2 माइनस के 10 कितना आएगा, माइनस के 5 आएगा। अब त्वरण को क्या लिखेंगे, त्वरण को हम जो है कभी माइनस में नहीं लिखते, ना ऋणात्मक लिखते ना माइनस में लिखते, हम इसे लिखेंगे मंदन। ठीक है, क्या लिखेंगे, मंदन। तो यहाँ लिख लो
नंबर 1 त्वरण जब माइनस में होगा, माइनस में त्वरण को क्या लिखेंगे हम, यानी कि ए माइनस में होगा तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मंदन, ठीक है। और अगर प्लस में होगा ए तो हम लिखेंगे क्या, त्वरण, त्वरण, ठीक है। ये होगा या तो प्लस में हो या फिर 0, ठीक है। तो त्वरण होगा। अगर हम ए माइनस में आ रहा तो हम उसे क्या लिखते हैं, उसे हम मंदन लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। सबसे मोस्ट चीज़ अब हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने, सबसे मोस्ट, SUVAT, GG, ठीक है। देखो एस को हम क्या लिखते हैं, विस्थापन, ठीक है। मतलब ये वे चीज़ है जो बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। और इसे लिखते हैं हम प्रारंभिक वेग, इसे लिखते हैं हम अंतिम वेग, इसे लिखते हैं हम त्वरण, इसे लिखते हैं हम समय, जी को लिखते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसे लिखते हैं हम 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 9.8। इसे हम ऐसे लिखते हैं 10 पॉइंट, कभी कभी से ऐसे लिखते हैं 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। ये जी क्या होगा, ये जी जो होगा धरती पर ग्रेविटी लग रही, वो जी है, ठीक है। यानी कि एस हमारा विस्थापन होता है, स्मॉल एस है जो, ये बड़ा एस नहीं है, स्मॉल एस विस्थापन होगा, यू प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग वी होगा, ए त्वरण होगा, टी समय होगा, जी गुरुत्वाकर्षण होगा, और जी का मान इतना होगा 9.8। चलिए ठीक है, आखिरी और अंतिम बात देखिए। वैसे तो गति जो है 3 भागों में बटी हुई है, पर फिलहाल मैं एक ही बता रहा हूँ, वो भी कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ मैं गति के सूत्र बताऊँगा। गति के समीकरणों के नाम और उनके संबंध। गति है ना, गति की समीकरण, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। गति की 3 समीकरण हैं। नंबर 1, ठीक है, प्रारंभिक वेग निकालना, ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या हो, प्रारंभिक वेग बराबर u प्लस, है ना, एक मिनट दूसरे, प्रारंभिक वेग होगा हमारा u प्लस AT, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं वेग समय, एक मिनट, इससे वेग और समय को बताता है, ठीक है। अब जो भी है लिख दिया। समीकरण दूसरी में क्या होगा, ठीक है। समीकरण दूसरी में क्या है, S, हम S निकालते हैं, यानी कि S बोले तो स्मॉल एस, S का मतलब विस्थापन। तो इसमें होता है हमारा क्या, U प्लस के UT है, UT प्लस 1/2 AT, ठीक है।
ये हमें क्या बताता है, ये बताता है विस्थापन बटे समय। ये हमें बताता है क्या, विस्थापन और समय को बताता है। ठीक है, तीसरी समीकरण v स्क्वायर, ठीक है, यानी कि u स्क्वायर प्लस के 2as, ये क्या बता होगा, ये बता होगा विस्थापन वेग को बताता है। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही रहा, तो अभी बहुत लास्ट इसमें भी थोड़ा सा रह रहा और। ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल के लिए हमें विराम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, वंदे मातरम।